डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को, केदारनाथ के 2 मई को और बद्रीनाथ के 4 मई को खुलने हैं। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं का भारी सैलाब चारधाम की ओर उमड़ेगा, जैसा इन दिनों जारी ऑनलाइन पंजीकरण से भी आभास हो रहा है। हिमालयी चार धामों के प्रति देश विदेश के श्रद्धालुओं का आकर्षण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी है, लेकिन श्रद्धा की इस लहर के साथ कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं, जिनका स्पष्ट उत्तर ना पर्यावरणविदों के पास है, ना ही सरकारों के पास पर्याप्त समाधान। चारधाम यात्रा सनातन धर्म के करोड़ों अनुयायियों के लिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह आत्मिक शुद्धि का माध्यम भी है। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2024 में 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तराखंड आए, जिनमें चार धाम यात्रियों की संख्या 46 लाख से अधिक रही। ये आंकड़े बताते हैं कि धर्म और पर्यटन के इस संगम ने एक असामान्य जनदबाव को जन्म दिया है। उत्तराखंड राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में चारधाम यात्रियों की संख्या महज 12.92 लाख थी। 1968 में जब पहली बार बद्रीनाथ में बस पहुंची, तब यात्रियों की संख्या करीब 60,000 थी, मगर अब यह संख्या लाखों करोड़ों का आंकड़ा छूने लगी है। इसके पीछे बेहतर सुविधा और सुगम यात्रा भी है। हालांकि विशेषज्ञ बढ़ते जनदबाव को लेकर चिंता जता रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ घाटियों में प्रतिदिन केवल 12 से लेकर 15,000 तीर्थयात्रियों की वहन क्षमता है, जबकि यहाँ प्रतिदिन 40,000 से अधिक यात्री पहुँच रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट NIDM ने स्पष्ट कहा कि हिमालय एक संवेदनशील पर्वत प्रणाली है, जिस पर भारी निर्माण कार्य और विस्फोट जैसी मानवीय गतिविधियां आपदाओं को न्योता देती हैं। IIT रुड़की की रिपोर्टों में पिछले 5 वर्षों में भूस्खलन की घटनाओं में 27% वृद्धि दर्ज की गई है। IIM रोहतक ने चारधाम क्षेत्रों की वहनीय क्षमता का अध्ययन कर राज्य सरकार को सौंपी सिफारिशों में तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IPCC व WWF ने भी हिमालयी क्षेत्र में अनियंत्रित पर्यटन, ग्लेशियरों के पिघलने और जल स्रोतों के क्षरण का कारण बताकर भीड़ को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। इन तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष जो जैविक और अकार्बनिक कचरा छोड़ते हैं, वह एक गहरी चिंता का विषय है। हर यात्रा सत्र में हजारों टन प्लास्टिक बोतलें, पैक्ड खाद्य सामग्री के रैपर, गुटखा, पान के पाउच और जैविक अपशिष्ट नदी घाटियों, पहाड़ों और वन क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। इनका समुचित निस्तारण न होने के कारण यह न केवल स्थानीय जल स्रोतों को
प्रदूषित करते हैं, बल्कि वन्यजीवों और स्थानीय निवासियों के जीवन को भी संकट में डालते हैं।